अब हम करेंगे यहाँ पे सरल ब्याज को पढ़ेंगे। सरल ब्याज देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वीडियो के अंदर आगे चलने पर हम सारी जितने टाइप्स हैं, सारी के सारे टाइप्स और थ्योरी है, सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट करा के ये जो टॉपिक है इसको आपके लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगा कि आप एग्जाम में जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आपको पहले तो मैं थ्योरी बता देता हूँ थोड़ी बहुत। थ्योरी क्या, थ्योरी से क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा, एक अंदाज़ा चल जाएगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा बैंक से रुपये लेता है उधार, तो उसे दूसरे व्यक्ति या बैंक को धन के प्रयोग के लिए जो रुपये या जो किराया देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ब्याज बोलते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन और मूलधन तथा ब्याज के योग के मिश्रधन कहते हैं। इन्हें उधार के लिए जो लिया गया धन है उसे तो मूलधन की बोलते हैं, और मूलधन पर जो ब्याज लगता है इन दोनों के योग को मिश्रधन बोलते हैं। यहाँ पे आगे चले तो मिश्रधन का यहाँ पे फॉर्मूला है कि मिश्रधन मूलधन और ब्याज का योग होता है। ठीक है, ब्याज हमें निकालना है तो मिश्रधन में से हम मूलधन को निकाल देंगे तो यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। मूलधन कैसे निकालेंगे कि मिश्रधन में से अगर ब्याज को निकाल देंगे तो यहाँ पे मूलधन आ जाएगा। ये तो है नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, इसमें आपको कोई एक परसेंटेज नहीं दे रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे वैसे ऐसे बोल रहा है कि मूलधन ले रहे हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे बोलेगा कि मूलधन है 100 रुपये, उस पर लगा ब्याज लगा 20 रुपये, तो मिश्रधन बताओ तो 120 रुपये हो गया। ये तो नॉर्मल है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, कई क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि 2% की दर पे ले रहा है वो, 2% की दर पे, तब आएगा दिक्कत। तो उसके लिए वो जो फॉर्मूला चाहिए होता है वो यहाँ पे है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। यहाँ पे जो दर है वो यहाँ पे दर देगा, समय पर ऊपर देगा आपको, तब साधारण ब्याज ये रहेगा। इसमें भी एक दिक्कत और है, जो इसका बड़ा फॉर्मूला है वो आगे है। यहाँ पे जो उसका बड़ा फॉर्मूला है जो यह रहने वाला है, यहाँ पे है साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है और आपको अगर क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे मूलधन दे देता है, समय दे देता है और दर दे देता है, तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी को हम उल्ट पुलट कर कर आके यहाँ पे दर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समय और मूलधन का अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मेन फॉर्मूला तो ये रहने वाला है। अब इसमें आप दर को इधर भेजोगे, साधारण ब्याज ये गुणा में है, ये इधर भाग में जाएगा, तो वही बात है, यहाँ पे घुमा फिरा की वही बात आ जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यहाँ पे टाइप 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या बोल रहा है, 8,000 रुपये की जो राशि है 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे। तो एक तो मूलधन देख लो, मूलधन 8,000 रुपये है, दर यहाँ 15% है, समय यहाँ पे दे रखा है कि 2 वर्ष 4 माह है। तो आपको समय हमेशा वर्ष में निकालना है, यानी ईयर्स में निकालना है, इसको माह में नहीं रखना है। और अगर माह में रखते हो तो नीचे 12 का भाग देना पड़ेगा। अगर आप इसको डेज में, आपके पास डेज में है तो डेज में आपको 365 का भाग देना पड़ेगा। आपको ईयर्स में रखना है, कैसे करके ईयर्स में रखना है इसको, समय को। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, उसी में देख लेते हैं। तो मूलधन इसका 8,000 है, दर 15% है, समय इसको यहाँ पे है 2 से 4 बटा 12 वर्ष, यानी इसको वर्ष में निकाल दिया तो वर्ष में इसका आ गया 7/3 वर्ष, इसका आ गया है वर्ष, टाइम आ गया है। मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं। तो मिश्रधन निकालना है हमें, तो इसका मूलधन तो ये रहा, इसके अलावा जो ब्याज है ब्याज के फॉर्मूले में हम रखते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो यहाँ पे मूलधन हो गया, मूलधन मूलधन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ये दर आ चुकी है, ये समय बटे में 100 लगा के इसको निकालेंगे। हमने ब्याज निकाला, ब्याज यहाँ पे निकल गया 2800 रुपये, मूलधन के अंदर इसको जोड़ा तो ये आ चुका है, यहाँ पे आपका मिश्रधन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर है कि 14,600 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित है इसके अंदर। तो आपको इसका निकालना है, तो इसको भी आपको डेज में बदलना है। डेज जो है डेज में है तो इसको ईयर में बदलना है, ईयर्स में बदलना है। ईयर्स में कैसे बदलना है, आगे हम इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे हमें बदलना है। देखो समय हमें निकालने के लिए मई के अंदर तो 21 दिन है, जून के अंदर 30 दिन बचे हैं पूरे, जुलाई के अंदर 21 दिन, अगस्त के 31 दिन रहेंगे पूरे के पूरे। यहाँ पे टोटल 123 दिन हो जाएंगे। आपको इसको ईयर में बदलना है, 365 का भाग देना है, तब ये जो राशि है अब ये वर्ष में आ गया है, ये जो टाइम है वो वर्ष में आ चुका है। अब यहाँ पे मूलधन हमें दे रखा है, मूलधन दर 5% है, समय है ही 100 का, इसमें भाग देंगे तो इसका जो ब्याज है वो 246 रुपये आ जाएगा, और यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा टाइम को ईयर में यानी साल में रखना है।
365 का भाग दे दो। डे दे रखा है अगर आपको तो उसमें तो 365 का भाग दे दो। अगर आपको दे रखा है मंथ दे रहा है तो उसमें 12 का भाग दे दो, क्योंकि किसी भी जैसे मान लो 24 मंथ है, 24 मंथ में 12 का भाग दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 क्या होता है, 2 ईयर होते हैं 24 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे सेम पैटर्न ये रहने वाला है, तो आपको ये चीज़ आराम से आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर इस दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष यानी 2 से 1/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दे रखा है हमें, तो मूलधन हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहने वाला है। इसमें आपको आगे बताऊंगा, फॉर्मूला वही रहने वाला है। जैसे मूलधन हमारे पास क्या है, मूलधन मान लो एक्स है, मूलधन हमारे पास एक्स है, मूलधन गुणा दर क्या है, 3 से ही 3/4 है, 3 से ही 3/4 है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, 4 × 12, 12 × 3 15, 15/4 आ जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय को देखिए तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 आ गया। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, नीचे 100 आ जाएगा, और 100 के बराबर जो ब्याज है वो 210 रुपये है ही। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 है, इसको काटेंगे यहाँ से, ये 30 बार कट जाएगा, ठीक है, कटेगा, 7 × 21 0 कट गया। फिर 15 से काटेंगे, 15 × 1 15, 15 दूना 30, 30 बार 2 बार कट गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तो ऊपर कुछ बचा नहीं, तो x का मान हम निकालने के लिए ये जो नीचे संख्या है 100 4 3 उसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 × 12, 12 दूनी 24 और 00, 2400 इसका राइट आंसर आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी आप इसकी सोल्यूशन देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास दर भी है, यहाँ पे दर को हमने सोल्व कर लिया, आगे समय को भी हमने आगे सोल्व कर लिया, ब्याज हमारे पास है ही, फॉर्मूले में रखेंगे, ब्याज की जगह ब्याज, मूलधन हमें निकालना है, दर की जगह दर, समय की जगह समय, सारा निकालेंगे तो यहाँ पे लास्ट इसका जो मूलधन है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 रुपये की जो राशि है उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय के लिए 33,000 रुपये हो जाएगी। इसमें अब टाइम पूछा है हमसे, तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, आपको बता दूं मैं, जैसे ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि मूलधन गुणा दर को हम बोलते हैं यहाँ पे आर, और यहाँ पे मूलधन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल बोलेंगे, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, तो प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100, ये किसके बराबर होगा, ये आपके मूलधन यानी ये रहेगा आपके ब्याज के बराबर रहेगा, ब्याज के बराबर ये रहेगा। तो इसके अंदर आपको सब कुछ रखना है, तो यहाँ पे बता रखा है कि 25,000 रुपये की राशि, यानी हमारे पास मूलधन क्या देखा है, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, वो है यहाँ पे 25,000 प्रिंसिपल है, मूलधन हमारे पास है, प्रिंसिपल दर कितनी है, 8 रुपये की, 8% की दर है, समय कितना है, समय हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे समय की जगह एक्स लिख लेते हैं, बटे में 100, और इसके बराबर ब्याज कितना है यहाँ पे 25,000 से 33,000 हो गया है, तो कितना ब्याज आया है, 8,000 ब्याज आया है, क्योंकि हम 33,000 में से जब 25,000 को उठाएंगे तब 8,000 बचेगा, और 8,000 ही क्या है दोस्तों, वो आपका ब्याज रहने वाला है। अब इसको काटे हम, तो यहाँ पे इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इस 8 से ये 8 कट जाएगा, फिर ये 25 से 1, 25 चौक 100, यानी एक्स का मान यहाँ पे 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष यहाँ पे आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे है फॉर्मूला सेम वही चीज़ है, मूलधन हमें दे रखा है यहाँ पे, मिश्र धन हमें पता है, दर हमें पता है, तो सबसे पहले तो हमें ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन में से हम मूलधन को निकालेंगे तो यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो समय निकालने के लिए तो साधारण ब्याज रखेंगे, साधारण ब्याज 8,000 रुपये है, 100 का 100 यहाँ कैसा कैसा रख जाएगा, मूलधन यहाँ पे 25,000 है, दर यहाँ पे 8% की 8 है, तो यहाँ पे जब हमने सोल्व किया आगे तो यहाँ पे 4 वर्ष इसका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पर है कि कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8400 रुपये हो जाती है, मूलधन बताओ। तो इसमें आपको पहले तो ये देख लेना है कि मिश्रधन होता क्या है। मिश्रधन यहाँ पे मूलधन और ब्याज का यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बाइंड, एक तरह से योग होता है। तो यहाँ पे मूलधन एक्स मान लिया हमने, ब्याज हमने निकाला, ऐसे एक्स इंटू दर गुणा समय 5 वर्ष मान लिया, 5 वर्ष है, बटे में 100 लगाएंगे, तो यहाँ पे जो मिश्रधन है वो 8400 रुपये है। हमने जैसे आगे सोल्व किया है इसको 140 बटा एक्स आ गया, 140 एक्स अपॉन 100 आ चुका है, इस 100 को इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, इस 40 को जो गुणा में है मल्टीप्लाई में है ये आगे इधर आके भाग में आ जाएगा। जैसे में आगे सोल्व करेंगे तो एक्स का मान हमारे पास 6,000 रुपये आ जाएगा, यानी जो मूलधन है मूलधन का मान हमारे पास आ चुका है। मूलधन कितना रहने वाला है, मूलधन 6,000 रुपये रहने वाला है।
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है हर चीज़ को। कौन सी राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है? यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो जाए तो ब्याज के रूप में 3600 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पे चलते हैं। समय में 4 वर्ष है, दरों का अंतर यहाँ पे 2% है, ब्याज का अंतर यहाँ पे 3600 है। आपको फॉर्मूला वही सेम रखना है, बस ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिख देना है, दर की जगह दर का अंतर लिख देना है, बाकी सेम रहने वाला है सब कुछ। तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर गुणा 100, दर का अंतर गुणा समय। ठीक है, ब्याज का अंतर कितना है? ब्याज का अंतर यहाँ पे 3600 है। दर का अंतर कितना है? दर का अंतर यहाँ पे 2% रहने वाला है, तो 2 को यहाँ पे रख दिया हमने। सेम इसको रख के हमने सोल्व किया, तो आगे यहाँ पे आंसर आ चुका है। जो 4500 है वो क्या रहने वाला है? वो आपका मूलधन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ऐसे किया था, चिन्हित किया था, क्योंकि इसके अंदर नीचे यहाँ पे दे रखा है गलत। यहाँ पे दे रखा है इसने जो 100 लगा रखा है, ये 100 नहीं आएगा यहाँ पे, इसने ये गलत दे रखा है। 100 की जगह यहाँ पे दर आएगा, दर आएगा। और दर जैसे लगाओगे आप, दर कैसे आएगा? क्योंकि नीचे यहाँ पे तो 100 बता दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे 100 नहीं है, तो समय का अंतर तो 1 साल है। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो यहाँ पे समय का अंतर तो यहाँ पे 4 वर्ष और 5 वर्ष, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 वर्ष है। लेकिन दर इसमें 9% दे रखी है, आगे जाके इसने 9% दर लगाई है। और ऐसे सॉल्व करेंगे आके, तो लास्ट में इसका राइट आंसर आ जाएगा 7000 रुपये। तो यहाँ पे जो 7000 है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है, तो इसको समझाने जैसा कुछ था नहीं इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर है कि 8000 रुपये की जो राशि है 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। 920 रुपये 3 साल में होती है। 800 रुपये की राशि, मतलब कि 3 साल में कितनी बढ़ी है? ये 3 साल में बढ़ी है 120 रुपये बढ़ी है। 3 साल में 120 बढ़ी है, 3 साल में 120 बढ़ी है, यानी 800 से 920 हुई है। तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी? 1 साल में बढ़ी होगी 3 चौक 12, 40 रुपये बढ़ी होगी 1 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर 40 रुपये बढ़ेगी कोई, तो यहाँ पे 800 से 920 हुई है, तो ये 1 साल में 40 बढ़ी है। यहाँ पे कि साधन ब्याज की जो दर है वो 3% अधिक हो जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी होगी? तो पहले ये देखते हैं कि इस टाइम 40 रुपये बढ़ी, उस टाइम दर क्या थी? तो 40 दर याद करनी है हमें, तो 40 800 की कितनी परसेंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि दर क्या है। जैसे हमने काटा पीटा, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो दर थी 40 रुपये वो 5% की दर थी। अब 3% अधिक हो गई, तो 3% अधिक हो गई कितनी हो गई? अब हो गई 8%। सेम राशि पर हम सेम राशि कितनी? सेम राशि यहाँ पे 800 रुपये। 800 रुपये पर राशि कितनी? 800 रुपये राशि हो गई, दर कितनी? 8%। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 4 वर्ष यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, हमने लिख लिया। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जैसे हमने आगे सोल्व किया इस, तो 64 गुणा 4, 64 गुणा 4 यानी 16, 6 का 24 एक 25। आपको जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 256 रहने वाला है। ब्याज का मान 256 है, इसके अंदर हम 800 जोड़ेंगे, क्योंकि मिश्रधन हमसे पूछा है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो हमने मिश्रधन पूछा है ना कि मूलधन या ब्याज नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 800 से 900, 1000, 1056 इसका राइट आंसर रहने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम ही सॉल्यूशन रहने वाला है, जो मैंने बताया आपको सेम ही सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी व्याख्या। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखा, तो यहाँ पे मूलधन में यहाँ पे 800 रुपये है, मिश्रधन 920 हो गया, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? इन दोनों का अंतर यहाँ पे 120 हो गया। दर वगैरह सब कुछ हमें निकालनी, तो दर हमने निकाल ली फॉर्मूले में रख के। और मैंने जो बताया था तरीका वो भी सही था, वो परसेंटेज का तरीका था। परसेंटेज में जैसे निकालते हैं वैसा तरीका मैंने बताया था, बाकी आप फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने वो आपको फॉर्मूला बताया था। बाकी आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मूलधन हमारे पास है ही, समय दे रखा है इसने, और यहाँ पे दर हमारी 8% आ चुकी है। फॉर्मूले में हम रखेंगे यहाँ पे मूलधन प्लस यहाँ पे ब्याज हमारा 256 ही आया था, हमने इसको जोड़ा, तो यहाँ पे मिश्रधन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है जिस पर वह ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए तो 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक रूप से, अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक है। यदि उस व्यक्ति को कुल 6800 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसका मूलधन ज्ञात करो। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसा सरल वे में बताऊँ आपको। उसने पहले 2 वर्ष के अंदर 3% के हिसाब से लिया, तो दोनों वर्षों में ले लिया उसने 6%,
भाई एक वर्ष में 3% और नेक्स्ट ईयर में भी उसने 3% यानी 6% ले लिया उसने टोटल राशि का। फिर हम देखें यहाँ पे अगले 3 वर्षों में 8% के हिसाब से, तो 8 किया 24 हो गया, तो उसने 24% ले लिया। फिर अंतिम वर्ष के अंदर उसने 10% लिया, 10% ले लिया, तो टोटल कितना हो गया 40% हो गया उसका। उसका टोटल 40% हो गया यहाँ पे 6 वर्षों के अंदर, कितना हो गया 40% हो गया। और 40% का मान यहाँ पे कितना बताया इसने कि उसे 6800 रुपये के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। हमें पता है कि 40% है और हमें पूछ रहा है मूलधन यानी 100% का मान पूछ रहा है। जब हम 100% निकालेंगे तो 100% कैसे निकलेगा, 6800 में पहले तो हम देंगे 40% का भाग, क्योंकि 40 यहाँ में हमारे पास 40 ही है और 100 हमें निकालना है। जैसे हमने इसको काटा तो यहाँ पे 4 एकम 4, 28, 170, 170 यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना आया इसका राइट आंसर कितना आया 1700 है यहाँ पे, ये आया 17,000 इसका राइट आंसर रहने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हो, यहाँ पे सेम इसने क्या है, वैसे इसने फॉर्मूले में रख दिया है। यहाँ पे मूलधन गुणा दर, दर कितनी है यहाँ पे 3 है 2 वर्ष के लिए, फिर यहाँ पे दर दर कितनी है 8 है 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए यहाँ पे 10% है, फिर गलती कर दी इसने यहाँ पे 10 ही आएगा, गलत है ये। ऐसे क्या है, इसने सोल्व करने के बाद 40x/100 यहाँ पे 6800 के बराबर एक्स का मान निकाला है इसने, और एक्स का मान कितना है यहाँ पे 17,000 राइट आंसर आया है। इसने फॉर्मूले से किया है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी तरफ चले। तो यहाँ पर है कि 8,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाती है। 2 वर्ष बाद 3,000 रुपये लौटा दिए जाते हैं। तो बताओ उसके 1 साल बाद कितने रुपए जमा करो कि उसका जो सारा बकाया है वो जमा हो जाए। तो हम इसको इसकी व्याख्या के हिसाब से देखते हैं। तो उसने 8,000 रुपये लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर से उसने किया, तो उसका ब्याज यहाँ पे इतना आ गया। फिर लास्ट के साल में उसने 6% की दर से 1 साल और काम की, 1 साल और रखा पैसे रखे, लेकिन उस टाइम उसने 5,000 रुपये रखे थे, क्योंकि 3,000 तो उसने जमा कराई दिए थे ना 8,000 में से, तो उसके पास 5,000 रुपये थे। तो उसका ब्याज टोटल ब्याज कितना हो गया यहाँ पे 1,260 रुपये ब्याज हो चुका है। तो उससे लास्ट के अंदर अंतिम साल में 5,000 रुपये तो वो जो सावे हैं वो केवल जमा कराने पड़ेंगे। उसके अलावा जो इन सभी का जितना भी ब्याज हुआ था 3-4 साल का, इन 3 साल का जो ब्याज हुआ था 1,260 रुपये, वो सारा करके यहाँ पे 6,260 रुपये वो देगी, तब जाके उसकी सारी जमा राशि एक तरह से जमा हो जाएगी, सारी जो बकाया राशि है वो जमा हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि साधन ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 हो जाती है और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। यानी 2 वर्षों में कितनी बढ़ रही है ये, 2 वर्षों में बढ़ रही है 48 रुपये। 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 1 वर्ष में बढ़ेगी ये 24 रुपये। बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 5 वर्षों में 520 हुई है, तो 5 वर्षों के अंदर कितनी बड़ी होगी ये, तो 24 को हम 5 से गुना करते हैं, तो 5 वर्षों में कितनी बड़ी होगी, 5 चौके 20, 2, 5 दूनी 10, 11 12, यानी 120 रुपये बड़ी होगी। तो 120 रुपये बढ़ेगी, कब कब बढ़ेगी, 400 से बढ़कर 520 हुई है ना, तभी तो 120 बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मूलधन है वो आ चुका है, यहाँ पे कितना 400 रुपये इसका मूलधन आ चुका है। ये पूछ कह रहा है कि मूलधन राशि बताओ, तो हमारे पास मूलधन आ चुका है इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है। 400 इसका मूलधन है। बाकी हम इसको जो है सोल्व करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है, इसकी व्याख्या में देख लो आप कि 5 वर्षों का मिश्रधन यहाँ पे 520 है, 7 वर्षों का मिश्रधन यहाँ पे 568 है, 2 वर्षों का साधन ब्याज हमें निकालना है तो वो 48 रुपये आया, 1 वर्ष का साधन ब्याज 24 आया। तो स्टार्टिंग के जो 5 साल है उनका ब्याज देखते हैं। तो मिश्रधन में से हम उसका ब्याज निकालेंगे 5 गुणा 24, क्योंकि हर साल का 24 है, तो यहाँ पे 120 आ गया। तो उसमें से मिश्रधन में से हम ये ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास जो रियल मूलधन है वो आ जाएगा 400 रुपये। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सेम ही मैंने बताया था। यहाँ पे हम चले आगे। तो यहाँ पर है कि किस साधन ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधन ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा। मतलब कि मान लो मूलधन हमारे पास 4 है, मूलधन हमारे पास 4 है, तो इसका 1/4 हो जाएगा। तो हमने काटा तो ये 1 आया। मतलब कि इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि कितने समय के अंदर मूलधन का 1/4 हो जाएगा। मूलधन 4 है तो कितने समय बाद जो ब्याज है वो मूलधन का 1/4 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। कितने समय बाद 1 हो जाएगा, तो हम इसको परसेंटेज के हिसाब से करें तो 1 होगा, कितने समय में होगा, तो हम यहाँ पे 100 का इस 100 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गए 25%। किस दर से, 25% की दर से, ये 25% की दर से 25% अगर दर बढ़ेगा ये, तब जाके ये
5 साल के अंदर कितना हो जाएगा, ये खुद मतलब कि मिश्रधन मूलधन का 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये 25% 5 साल में हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, तो 25% के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो हर साल 5% बढ़ेगा, तब जाके 5 साल के अंदर ये मूलधन का 1/4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 5% इसका राइट आंसर रहने वाला है। हम चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या में सेम ही चीज़ बता रखी है, बस इसमें क्या है कि इसमें फॉर्मूले में घुसा घुसा के बस इसको बढ़ा रहा है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, देखो जैसे माना कि मूलधन 4 है, साधन ब्याज 1 है, तो समय यहाँ पे 5 वर्ष लग गया, तो दर हमें निकालनी है, तो ब्याज रख लेते हैं। ब्याज कितना है, 1 है, 100 का 100 ऐसे कैसा आ ही जाएगा। मूलधन 4 है, समय यहाँ पे 5 वर्ष है, जैसे हमने आगे सोल्व किया तो इसका राइट आंसर आ चुका है, और यही आंसर हमें चाहिए। ऐसे फॉर्मूले में घुसा घुसा के टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चीज़ें समझनी है कि कैसे क्या चल रहा है काम। जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम बचेगा आप उतना ज़्यादा उससे रीचेकिंग कर सकते हो आपकी पेपर को, और आपकी जो क्वेश्चन ज़्यादा हैं उनकी संख्या बढ़ा सकते हो, सही क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकते हो। यहाँ पे है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो हम मानते हैं मूलधन, ये नीचे वाली संख्या है ये मूलधन है, वो ब्याज है 16, ठीक है, तथा दर व समय का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है। तो दर और जो आर है और जो टी है वो सेम मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेंगे, क्योंकि इसमें बोला है कि संख्यात्मक मान समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो, तो दर का प्रतिशत भी बताना है हमें। तो हम फॉर्मूले में घुसते हैं डायरेक्टली, हमारे पास ब्याज भी है, यहाँ पे मूलधन भी है, तो हम फॉर्मूले में चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है, मूलधन ब्याज, ब्याज के फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। ब्याज के फॉर्मूले के हिसाब से नहीं, तो ये ब्याज हमारे पास 16 है, मूलधन मूलधन कितना है 25, मूलधन गुणा दर, दर कितना है x गुणा समय कितना है x/100, ठीक है। हम इस 25 को काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 इधर चला गया, इधर से हट के 4 इधर चला गया, तो x बराबर x² हो चुका है, और हमें चाहिए x का मान। तो x का मान निकालने के लिए इसका अंडर रूट करेंगे, हम अंडर रूट करेंगे तो 4 बाहर निकल के 2 आ जाएगा, और 16 बाहर निकल के 4 आ जाएगा, यानी जो 8 है वो दर रहेगी। बिल्कुल आपके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही आंसर रहने वाला है। बाकी हम इसका जो सॉल्यूशन है व्याख्या इसकी बुक के हिसाब से बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे बता रखा है इसने कि मूलधन मान लो 100 रुपये है, और माना जो मूलधन है यहाँ पे मूलधन कितना माना है, यहाँ पे 100 रुपये मान रखा है, यहाँ पे 25 रुपये भी माना है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो उसका 16%, एक पैसे पता नहीं कैसे निकालना है, हाँ मूलधन का 16/25 यानी जो इसका ब्याज है वो 64 रुपये निकल गया। दर हमें एक्स के बराबर है, यहाँ पे एक्स रखा, x² करके यहाँ पे जो x का मान है वो राइट आंसर आ चुका है, और हमारा भी जो राइट आंसर है वो सेम ही राइट आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है 14वां क्वेश्चन है शायद से, हाँ 14वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कोई राशि किस साधन ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि किस साधन ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि कोई राशि 100 रुपये से, मान लो कि 100 रुपये है वो राशि, कितने वर्ष के अंदर वो दोगुनी यानी 200 हो जाएगी, कितने समय के बाद वो दोगुनी हो जाएगी, कितने समय नहीं, किस राशि किस साधारण ब्याज की दर से हो जाएगी। तो देखो 100 रुपये में 100 रुपये की है कोई राशि मूलधन, वो 200 हो रही है, तो 100 रुपये बढ़ रही है, ठीक है, किस पर बढ़ रही है, 100 पर बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया कि ये 100% बढ़ी है, 100% बढ़ी है, हमारे पास परसेंटेज में मान आ चुका है इसका। कितने समय में बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 5 साल में। तो 1 साल का हमें निकालना है, तो 100% के अंदर 100% के हम 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आ चुका है 100 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20% आ चुका है हमारे पास, और 20% ही इसका राइट आंसर रहने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर रहने वाला है कि हर साल अगर 20% बढ़ेगी, हर साल 20% की दर से बढ़ेगी अगर कोई राशि, तो 5 साल के अंदर खुद की दोगुनी हो जाएगी। सेम यही था यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन है वो देखोगे आप अगर, तो मूलधन 100 है, मिश्रधन मान लो कि यहाँ पे 200 हो गया। देखो मिश्रधन 200 होगा, कैसे होगा कि दोगुनी होगी तो 200 होगा। समय हमारे पास 5 साल है, ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से हम मूलधन निकाल देंगे, तो ब्याज हमारे पास आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में आपको रखना है बस, ब्याज की जगह 100 रुपये रख लो, 100 की जगह 100 रख दो, मूलधन की जगह 100 रखो,
समय की जगह 5 साल है तो 5 रखो, तो हमने आगे सोल्व किया तो इसका राइट आंसर आ चुका है। सेम मैंने बताया था, बस आपको मैं थोड़ा सा आसान वे में बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में आपका जितना टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम बचे। यहाँ पर है, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, यानी स्वयं की 4 गुनी, यानी खुद 100 है तो 4 गुनी हो रही है, यानी 400 हो रही है। कितनी बढ़ रही है? 300 बढ़ रही है। किस पर बढ़ रही है? 100 पर बढ़ रही है। हम इसको परसेंटेज में निकालें तो कितनी परसेंटेज हो रही है? ये 300% बढ़ रही है। कितने साल में? 6 वर्ष में। तो हम 1 साल की देखें, इसे 300% बढ़ रही है हर साल की, तो ये 1 साल में देखें तो 56 यानी 50% बढ़ रही है हर साल। तब जाके ये 6 साल में खुद की 4 गुनी हो रही है। तो बोल रहा है कि बताओ उसी दर से कितने समय में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। खुद की 16 गुनी होगी। देखो परसेंटेज तो हमें पता लग गया कि कितना है, 50% के हिसाब से बढ़ रही है। खुद की 16% होगी, यानी खुद अगर 100 है तो 100 से 16 यानी 1600 होगी। 1600 कैसे होगी? 1500 बढ़ेगी। 1500 बढ़ेगी किस पर? 100 पर बढ़ेगी। हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1500% बढ़ गई। तो 1500% कितने समय में बढ़ेगी? 1500% के अंदर हम 50% का भाग देंगे, क्योंकि 1 साल में 50% बढ़ रही है और 1500% हमें बढ़ानी है, जिसका भाग हमने दिया यहाँ पे। तो भाग देने के बाद हमें पता लगा 5×3=15 यानी 30 वर्ष हमारे पास राइट आंसर आ चुका है हमारा। यानी 30 वर्ष में ये राशि हर साल 50% बढ़ के खुद की 16 गुना हो जाएगी। अब इसका हम सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको इसके हिसाब से, जैसा कि मैं इसमें क्वेश्चन में बता रखा है, बुक में बता रखा है, वैसे सेम पैटर्न मेरा वाला पैटर्न ही है। यहाँ पे पहली दर पहला समय, नीचे है दूसरी दर दूसरा समय, बराबर कितना गुना बढ़ी है, ये एक जो फॉर्मूला है आप ये भी याद रख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको जो टाइम है वो बचेगा। तो यहाँ पे R1 क्या थी? R1 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे R1 क्या है? यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 का पता नहीं है हमें, ठीक है, R1 का पता नहीं है हमें। यहाँ पे R1 दे रखा नहीं है, दर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हमें क्या है कि T1 लिख लेना है। T1 कितना है? 6 वर्ष है। T2 जो है हमें पता नहीं है, यहाँ पे T2 आएगा। T2 हमें पता करना है। N1 कितना है? 4 है, यानी खुद की चौगुनी हो रही है ना, तो 4 है -1 यहाँ पे 3 आ जाएगा बाद में कट के। यहाँ पे N2 कितना है? 16 गुनी, तो 16 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। T2 हमें ज्ञात करना है। T2 हमें ज्ञात करने के लिए इसको इतना सोल्व कर लिया हमने। T2 ज्ञात करने के लिए जैसे हमने T2 ज्ञात किया तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पे 30 वर्ष इसका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो यहाँ पर है कि 7500 रुपये जो है, 7500 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए, वो हमें करा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, देखो रुको एक बात दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे किस्त वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पहले इसको कर लो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ये थोड़ा सा पहले कर लो आप। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर बता रखा है इसने, क्वेश्चन को आप अच्छे से ढंग से पढ़ना है इसको। यहाँ पर है कि 5200 रुपये की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए, और जो दूसरा भाग है उसको 10% की दर से 5 साल के लिए, दोनों भागों से प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो बराबर होगा। तो 9% की दर से जो दी गई राशि है वो ज्ञात करो, ठीक है। टोटल राशि में पता है 5200 रुपये है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले की तरफ चलना है। यहाँ पे P1 बराबर 1/RT, R1/RT अनुपात में है 1/R2/T2। और यहाँ पे तीसरा है P3 बराबर 1/R3/T3। देखो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप थोड़ी सी शॉर्ट वे में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हमें पता है कि जो राशि है वो हमारे पास निश्चित राशि है। तो मान लेते हैं कि पहला भाग हमने x राशि दिया, x राशि हमने दी, तो x राशि किस दर से दी है हमने? मूलधन गुणा दर, दर इसकी रही है हमारी 9% की दर। मूलधन गुणा दर गुणा समय रहा है इसका 6 वर्ष, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये जो दोनों है। दूसरा है हमारे पास भाई एक्स तो हमने दे दी, बचा कितना? 5200 में से एक्स घटाएंगे, गुणा दर कितनी रही इसकी दर रही हमारी 10%, और समय कितना है इसका? 5 साल बटे 100, सही है। नीचे के 100 से 100 कट जाएंगे। हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो हमने सोल्व किया तो यहाँ पे 5654, यहाँ पे आया 54x बराबर में 5200 माइनस एक्स आया यहाँ पर 50 है, 50। तो आगे सोल्व हमने किया तो यहाँ पे 54x बराबर 5200
गुणा 50 माइनस 50x। इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x, क्योंकि ये जो माइनस 4x नहीं, यहाँ पे 104x, क्योंकि माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 104x बराबर 5200 इंटू 50। हमें निकालना है x, क्योंकि हमारा मेथड ही x निकालने का काम है। तो हमने जैसे देखा तो यहाँ पे 5200 इंटू 50/104 हमने ऐसा निकाला। यहाँ पे हमने इस 104 को यहाँ ऊपर वाली जो संख्या है उससे काटा, तो यहाँ पे ये 5 बार कट जाएगा। सही है, ये 5 बार कटा, 50 बार कटा, टोटल ये कट गया। 50 को 50 से हमने गुना किया तो 25 2500 इसका एक्स का मान आ चुका है। हमसे पूछा क्या है इसने हमसे क्या पूछा है कि 9% की दर से दिया हुआ जो दर है, रुपये हैं, वो कितने हैं। तो 9% से हमने पहली जो राशि है वो 9% दर से ही दी थी, तो 9% से हमने कितना दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर रहने वाला है। हमने 2500 रुपये की राशि दी थी, किसे 9% की दर से हमने 2500 रुपये की राशि दी थी। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पे हमने 9% की दर से 2500 रुपये दिए थे, और यहाँ पे 10% की दर से हमने 2700 रुपये दिए थे, और इस प्रकार हमने टोटल 5200 रुपये दिए थे उधार में। तो इस प्रकार हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट में जो किस्त वाला जो क्वेश्चन है ये देख लो आप, यहाँ पर है कि 944 रुपये की जो राशि है 4 बराबर किस्तों में देय है। तो आपको बराबर किस्तें कितनी है, 4 किस्तें हैं। यहाँ पे 4 किस्तें हैं, तो 4 किस्तें याद रखना है आपको। n बराबर 4 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, राशि है तो हमारे पास जो दर है, ये जो आपके पास मूलधन है, मूलधन हमारे पास आ चुका है कितना, 944 आ चुका है। इस फॉर्मूले में रखना है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये है 12% आर है 12%, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, निकल चुके हैं। अब है किस्त का फॉर्मूला। किस्त का फॉर्मूला ये है, किस्त का फॉर्मूला आपको बस इस किस्त के फॉर्मूले में ये मान रख देने हैं सारे के सारे, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे आप इसमें सोल्व करोगे, तो जैसे हमने सोल्व किया तो यहाँ पे मूलधन की जगह यहाँ पे 944 आ गया, हमने निकाला था। 100 का 100 ऐसे कैसे आ जाएगा, 4, ये किस्तों की संख्या है यहाँ पे 4, 100 से गुणा होके 100 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे n है, n 4 बार भी आएगा, अंदर भी रहेगा, 4 अंदर भी है, 4 - 1 अपॉन 2 गुणा 12, 12 क्या है, r है। जैसे हमने इसे आगे सोल्व किया तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 200 आ चुका है, और ये बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। तो आपको जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये जो फॉर्मूला है ये भूलना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में किस्त के क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करके जाना है। इसको एक तरह से आपकी जो नोट्स की कॉपी है उसमें ऊपर लिख लो, और इसको याद रखना हमेशा, ये आपको याद ही रखना है। तो इस प्रकार हमारे जो साधारण ब्याज है जो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बाकी जो ये ब्याज के क्वेश्चन है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इनको भी आप कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।